मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। बेटियों को अपनी जंगें खुद लड़ना पड़ती है, वो चाहे एतबार की हो या किरदार की। मामूजान, 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 डॉक्टर को बुलाए। मामूजान, मामूजान, मामूजान क्या हो गया? आगे खोले मामूजान, प्लीज आगे खोले। अभी प्लीज बाहर जाए। मामूजान, मेरे मामूजान को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आप फिक्र ना करें, अल्लाह पे यकीन रखें, वो ठीक हो जाएंगे। नहीं, डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप ये पानी तो पिए। मैं ना मामी जान को बता देना चाहिए मामू की तबीयत के बारे में। कि वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अल्लाह उन्हें ठीक कर दे। मेरा उनके अलावा कोई भी नहीं है। खराब का बच्चा। क्या हुआ अम्मा, परेशान लग रही हैं? परेशान कैसे नहीं हूं, अपने इन गुनाहगार आंखों से वो कमबख्त उसने है ना, उसको अली का बाहों में देख के आ रहा है। ये से क्या देख रहे तुमको अपने मां के बातों पे यकीन नहीं है? और नहीं है ना यकीन तो जाओ जाकर अपना आंखों से देखो। पता नहीं क्यों बार बार हमारा दिल जलाने के लिए हमारे सामने आ जाता है। मनूस कौन है? जी तमन्ना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। गुड। अब आप सुबह घर जा सकती हैं। ओके, बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं देख लूँगा। थैंक यू सो मच। या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो गया है। अब देखना सब कुछ पहले के जैसे हो जाएगा, सब ठीक इंशाअल्लाह। इस दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जो मेरे माजी को मेरे हाल से जुदा कर सके या मेरी यादों से मेरा पीछा छुड़ा सके। कौन है? अब मैं बोल रही हूँ शमीम। हाँ शमीम बहन, कैसा है तुम? अल्लाह का शुक्र है बाजी, आप सुनाएं और मुझे बताएं कि हमारी मिना बेटी कैसी है? मिने अब ठीक है। वो बाजी मैंने ना अखबार में देखा था, बड़ा ही दुख हुआ है। जो किस्मत में लिखा हो वो के ही रहता है। हाँ बाजी वो तो है, लेकिन बाजी मैं आपको एक बात बताऊं, आपके जाने के बाद ना हमने हुस्ना और बिल्लू का निकाह तय कर दिया था। उसी दिन जिस दिन अपने
मीना की शादी थी ना, उसी दिन निकाह था इन दोनों का भी, लेकिन हुस्ना भाग गई। पता है किसके साथ? आपके होने वाले जवाई के साथ। वो बहन शमीम, मैं ये सब जानता है। वो तुम ये बातें करके हमारा जख्मों पे नमक क्यों छिड़कता है? वो छोड़ो। नहीं नहीं बाजी, मैं तो आपको बता रही थी कि हम आपके साथ हैं। वो छोड़ो बहन, क्या साथ है? वो तुम्हारा भाई साहब, वो उसको अपना बेटी का जरा भी ख्याल नहीं, अपना बांझी का मोहब्बत का पर्दा पड़ा है उसके आंखों में, अपना बेटी का दुख दिखाई नहीं देता है। हाय हाय बाजी, भाई साहब की तबीयत तो बहुत खराब हो गई थी। हमने तो वैसे बड़ा रोका, पर हुस्ना ने तो हमारी एक नहीं सुनी और वो पाजी को ना अपने साथ ही ले गई। क्या कहते हैं? उसने उनको साथ ले गया? कहाँ? वो शायद अस्पताल ही लेकर गई होगी। अस्पताल? हेलो हेलो, शाइस्ता। ओह है, फोन ही बंद कर दिया। क्या हुआ अम्मा? बाबा कहाँ है? बहन शमीम कहता है उसने तुम्हारे बाबा को साथ ले गया है अस्पताल में। इसका मतलब है कि हुस्ना यहाँ बाबा के लिए। हमें बाबा के पास जाना चाहिए अम्मा। देखिए, वो तुम्हारा तबीयत तो खराब है, तुम कैसे जाएगा? अम्मा हमें बाबा के पास जाना है। मैंने वो तुम क्या करता है? अम्मा चलो बस। चलो। हुस्ना, देखिए आप रोना तो बंद करें, आप अल्लाह पे यकीन रखें, आप अल्लाह से दुआ मांगें, देखें वो ठीक हो जाएंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत तकलीफ में थे। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। ओह, तो ये सच्चाई थी जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे। तुम अपना मुंह बंद रखो। बाबा कहाँ है मेरे? मीना, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे तुम्हें क्या समझती थी मैं? और तुम क्या निकली? मुझसे मांग लेती ना तो मैं तुम्हें दे देती। सारी जिंदगी तुमने मेरी उतरानी तो पहनी है। अब तुम हुस्ना की इंसल्ट कर रही हो तमन्ना। ओए यार, तो बात यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बुरा लग रहा है। तमन्ना, आप लोग अब्दुल मजीद साहब के साथ हैं? जी वो मेरे वालिद हैं। इनकी हालत ठीक नहीं है, वो हुस्ना को बुला रहे हैं। जी मैं कहाँ जा रही हो तुम? वो मेरे बाबा हैं, दूर रहो उनसे। चलो अम्मा। सर, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। नहीं हुस्ना, अब तो मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारी सच्चाई साबित ना कर दूं। मैं नहीं जाऊंगा। बाबा, मेरे बाबा कैसे हैं? चली जाओ यहाँ से। बाबा मुझसे बात कर ले। मिने के बाप, मिने को माफ कर दो। मैं इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया उसने। मैं तुम दोनों से मिलना नहीं चाहता। चली जाओ यहाँ से। बाबा, आप लोग प्लीज़ बाहर जाएं, देखिए इनकी हालत कितनी ख़राब हो रही है। क्या हुआ अम्मा, बात हुई? हाँ हो गई बात। तो क्या कहा उन्होंने? कह रही थी कि मीना अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अब तो किसे फ़ोन कर रही है? शाइस्ता बाजी को फ़ोन मिला रही हूँ, उन्होंने तो बात ही आधी अधूरी छोड़ दी। क्या मतलब? मतलब ये कि गलती से ना मैंने पाजी की तबीयत का उन्हें बता दिया, तो उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया। ला, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है?
तूने तो खैर खरीद के लिए फ़ोन किया था ना, वो तो तुझे पता चल गया ना। और खोतिया, मैंने खैर खैरियत के लिए फ़ोन नहीं किया था। तो फिर? ओए, मैंने तो उन्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मुश्किल के इस वक्त में ना हम उनके साथ हैं। लो, इससे क्या फ़ायदा होगा? पहले ही तू वो उसे हुस्ना को घर से बाहर निकाल चुकी है। ओए पागला, मैं हुस्ना के लिए थोड़ी फ़ोन कर रही हूँ उन्हें। तो फिर किस लिए कर रही है? मैं तो चाहती हूँ कि तेरी शादी अब मीना से हो जाए। ये बिल्कुल ही पागल हो गया तू खुशी से। उठा ग्लास। ये भी सीधा ही पड़ा, इसका मतलब है सही किया मैंने। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझी? छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं तुम्हें। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो क्यों किया तुमने? मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरे सारे रिश्ते छीन लिए तुमने मुझसे। क्यों हुस्ना? क्यों तुमने मुझसे मेरा सारा कुछ छीन लिया? तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। आप उसने? जी। वो आपके पेशेंट आपको बुला रहे हैं। मिले। जी मैम, कैसी हैं आप? कहाँ है मेरा भतीजा? तुमने उसे छोड़ा कि नहीं? अली? हाँ, अली वो आपका भतीजा? मैं तो मैम आपने सुबह ही छोड़ दिया था। हाँ, वो मुझे मिला भी था। कहाँ? वो तमन्ना मैडम है ना जी, वो फिल्मों वाली जो, उसके पास। तमन्ना के पास? जी वो तमन्ना मैडम का बयान लेने गया था मैं। उसने खुदकुशी की कोशिश जो की थी, और वो वहीं आ गया था हॉस्पिटल में, वही मिला था मुझे। और मैडम वो तो मुझे गवाह बनाने के चक्कर में था कि मैं ये गवाही दूं कि वो सारी रात मेरे पास थाने में रहा। तो फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या था मैंने उसे? मैंने यही कहा, ना 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 बरखुरदार, मैंने तो पहली दफा देखा है तुझे। गुड। जी जी, बस मैडम वो आप, मेरा मतलब था कि आप समझ ही गई होंगी। और तुम्हारे बाकी के पैसे सुबह तक तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी, वाह, दुआ करूंगा कि जल्दी जल्दी सुबह हो जाए। You're welcome। और हाँ, अपनी ज़बान हमेशा के लिए बंद रखना, समझ गए ना? हाँ हाँ जी मैडम, बंद, अभी से बंद, फोन भी बंद और ज़बान भी बंद। अल्लाह हाफिज़। गुड बॉय। मुझे फौरन अली के पास जाना चाहिए। नहीं, अगर तमन्ना वहाँ है तो कहीं उसकी माँ मेरे रवैये के बारे में अली को बता ना दे। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा?
प्यारी फुफ्फो जान। बस रे पैसे भेज दे, बाकी जुबान बंद की बंदी है। मिने, 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 चुप कर जाओ। वो देख लिया तुमने, ये तुम्हारा कसूर है। वो तुम कितना प्यार करता था उससे, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। हम तुमको हमेशा कहता रहा है, लेकिन तुमको हमारा किसी बात पे यकीन नहीं आया। अब देखो तुमने, तुम्हारा बाबा ने हमको कैसे निकाले। मिने, 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 डॉक्टर साहब, मिने, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मिने, हमारे बच्चे। तुम्हारा माम के पास वक्त बहुत कम रह गया। कैसी बातें कह रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। आपके सिवा मेरा है ही कौन? आप ऐसी बातें ना करें। यही फिक्र तो खाया जा रहा है, मेरे बाद तेरा क्या होगा। आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, मुझे मेरा मौत सामने नजर आ रहा है। मैं तुम्हें नहीं जानता, मगर इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मेरा एक काम करोगे? जी करूँगा, कहिए। मेरा बेटे हुस्ना से निकाह कर लो। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे। ये क्या कह रहे हैं आप मामू जान? बेटा, मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? बेटा, तुम्हारा मुझ पे बड़ा एहसान होगा। एक मरते हुए आदमी पर एहसान करो। मेरा बेटी को साहिबान दे दो। आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। बेटा, मेरा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तेरा घर बसा दो तो आसानी से इस दुनिया से जा सकता हूँ। मुझे मेरी नजरों में मत गिराइए प्लीज। मेरी खातिर आपको किसी के आगे मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा आपको। ओ मेरे बेवफा, Will you marry me? तुझसे होके जुदा। यस। मेरा बेटे हुस्ना से निकाह कर लो। दिल बनाए एक अंगारा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर अली, ये मेरी ख्वाहिश है। आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। हमारी हर ख्वाहिश फर्ज है। You know, that's why I love you so much. यूं ना हो बंटवारा। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जाओ यहाँ से। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम चले जाओ यहाँ से। तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे।
हुस्ना से निकाह कर लो। किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे ये मरते हुए आदमी पर एहसान करो, मेरा बेटी को साहिबान दे दो। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना चाहती, जाओ यहाँ से। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। हुस्ना से निकाह कर लो, मेरा बेटी को साहिबान दे दो। ये मरते हुए आदमी पर एहसान करो। रुकिए, आप कौन? तमन्ना से मिलना। आप हैं कौन? मेरा नाम अली है, वो जानती है मुझे। अच्छा, वो अली आप हैं? मैडम ने सख्ती से मना किया कि उसे अंदर ना आने दिया जाए। वो ऐसा नहीं कर सकती। भाई मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं? आप जाएं यहाँ से। मैंने तमन्ना से बात करनी है और अभी करनी है। भाई आप जाएं यहाँ से। मुझे तमन्ना से बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप जाएं यहाँ से। अब मैं क्या करूं? कैसे मिलूं तमन्ना से? और उधर अगर हुस्ना के मामू को कुछ हो गया तो उस मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश? नहीं, मुझे तमन्ना से बात करनी है। एक आखिरी बार उसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना है मुझे। लेकिन अगर उसने तुम पर एतबार ना किया तो फिर तुम क्या करोगे अली? नहीं, वो मुझ पर एतबार करेगी वो मुझ पर एतबार। नर्स इंजेक्शन। आप प्लीज बाहर जाएं। डॉक्टर, इनकी हालत? देखें बहन, अपने रिश्तेदारों को बुला लें। इनकी हालत बहुत नाजुक है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। प्लीज। तमन्ना, मेरी बात कर, प्लीज मेरी बात सुन लो। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। लेकिन तमन्ना, तुम मेरी बात सुने बगैर फैसला कैसे सुना सकती हो? तमन्ना, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तुम ऑलरेडी मेरी जिंदगी का मजाक बना चुके हो और तमाशा मत बनाओ। मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तमन्ना, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम मुझे तन्हा छोड़ दो, और उस वक्त जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तन्हा मैंने तुम्हें छोड़ा या तुमने? तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? तुमने तो मेरे साथ जीने मरने के वादे किए थे,
लेकिन शायद तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं। मैं ही गलत था, हमेशा की तरह मैं ही गलत था। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि वो तुम्हारा कजन इस तमन्ना के लिए काफी सीरियस लगता है ना, और कोई सोच भी नहीं सकता कि वो आखिरी दिन ये सब कुछ करेगा। क्या हुआ, अब तुम क्या सोचने लगे? मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे छुप छुपा के मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम हो कि मेरे कजन और उस तमन्ना की बातें लेके बैठ गए हो। अरे यार, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा बाबा, बोलो क्या बात है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कान पकड़कर सॉरी करता हूँ। अब बताओ बाबा, क्या बात है? विकी, क्या तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है? क्या मतलब? क्या तुम वाकई कुछ नहीं समझते या फिर जान के अनजान बनते हो? बहनी, मैं वाकई नहीं समझा तुम क्या कहना चाह रही हो। विकी, मैं बस ये कह रही हूँ कि आखिर कब तक हम ऐसे डेटिंग करते रहेंगे? अब मैं सेटल डाउन होना चाहती हूँ। I want to marry you. बहनी, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है मेरे फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तुम्हें जरा और इंतजार करना होगा। कब तक? आखिर कब तक? तुम जानते हो विकी, मामा मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही है। तुमने अभी तक अपनी मामा को रोके रखा हुआ है ना? हाँ, पर कब तक? मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ विकी, अगर किसी ने मुझे ज्यादा फोर्स किया ना, मैं तुम्हारे घर चली आऊंगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका। हे मामू जान, माफ तो आप मुझे कीजिए। बहुत दुख दिया ना मैंने आपको। आपकी इस हालत की वजह मैं ही तो हूं। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं बेटा, मौत का एक दिन मुअय्यन है। मेरा मौत ऐसा ही लिखा था, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं हुस्ना से निकाह करने के लिए तैयार हूं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुझे इसका अजर देगा। खुदा तुम्हें कोई गम ना आए। हुस्ना बहुत अच्छा है, तुम इसके साथ खुश रहेगा। हाँ, लेकिन बेटा, मैं चाहता हूँ कि ये शादी अभी और इसी वक्त बने। हाँ, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं। एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो।
मामा बीना। हेलो मामा। हेलो एनी, कहाँ हो तुम बेटा? मामा मैंने आपको बताया था ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। इतनी रात के तक टाइम देखा है तुमने? जी मामा देखा है। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ बेटा। तो आपको किसने कहा है मामा कि आप मेरा इंतजार करें? आप प्लीज सो जाए, मैं आ जाऊंगी खुद ही। देखो एनी, ये एनी, हेलो। सर आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके और एहसानात नहीं ले सकती। मैं अपने मामू जान को समझा लूंगी, आपको उनके लिए कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे मामू की हालत देखी है, फिर भी ये कह रही है? हाँ, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप और मीना एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ऐसी बहुत इल्जामात लगा चुकी है वो मुझ पर। कोई इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मैंने उसकी मोहब्बत छीन ली। वो अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। वो आपसे मोहब्बत करती है, सिर्फ नाराज है। आज नहीं तो कल मान जाएगी। मुझसे जुड़ा हुआ ये ताल्लुक कल आपको ही तकलीफ देगा, और मैं ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखना चाहती जो हकीकत में सिर्फ सैराब हो। जाने से पहले एक बात सुन लें, आपका ये फैसला आपके मामू की जान ले लेगा। मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि आपके मामू ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और ये शादी उनकी आखिरी ख्वाहिश है। मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं खुद के लिए तो कुछ नहीं कर पाया। एक मरते हुए शख्स की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं, शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए, और आप जब भी चाहेंगे खुद को इस रिश्ते से आजाद पाएंगे। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही किनारा। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा। मौला मौला मेरे। उसने छीना मेरा सब कुछ, किस्मत से मैं हारी। तो ये सच्चाई थी जो तुम मुझे दिखाना चाहते थे? उसने छीना मेरा सब। तुम मेरे बाबा, दूर रहो उनसे। किस्मत की मैं अब तुम हुस्ना की इंसल्ट कर रही हो तमन्ना। ओए यार, तो बात यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बुरा लग रहा है। कुछ समझ आए ना। हाँ मैं तुम्हारे साथ अब तुमको प्यार करती हूँ। जख्म ऐसा कि मैं भी चाहती हूँ कि माँ बजान तुम्हें माफ कर दो, तुम वापस आ जाओ हमारे पास। अब यही है दुआ, काम दो
खान वल अमजद खान शरीयत मोहम्मदी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बशरए मोहम्मदी हक महर मोहम्मद अली काज़मी वल असद काज़मी के साथ आपका निकाह किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला